थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, हमने गत वीडियो में रिसर्च के कई पक्षों को फोकस किया है। एक एक बिंदु को मैंने क्रमशः एनालिसिस किया और उसमें मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया था कि कैसे रिसर्च के विभिन्न पक्षों से प्रश्न बनते हैं, कैसे रिसर्च के विभिन्न पक्षों की संकल्पना को हम आत्मसात कर सकते हैं। उन सारे बिंदुओं को मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपने देखा था काफ़ी कुछ तो मैं क्लास में भी रिसर्च पर लिखाया था। जो चीज़ें छूट गई थी लॉकडाउन के बाद, वो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन आपको लगातार सेट करते चल रहे हैं, जिसमें हमने कई पक्षों को तोड़ा था। रिसर्च पेपर कैसे बनता है, रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, थीसिस क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, ये सारे सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, सिंपोजियम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया था। मित्रों, क्रमवार बिंदु पर मैंने आपको समझाया था कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उसको मैंने समझाया था। इवन वर्कशॉप वगैरह को कैसे हम लोग प्ले करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या उसकी भूमिका है, वो सारे बिंदु मैंने क्रमशः आपको समझाए थे। उसी क्रम में मित्रों, आज हम बिब्लियोग्राफी की चर्चा करेंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची की चर्चा करेंगे। बिब्लियोग्राफी से एक प्रश्न मित्रों कन्फर्म रहता है, बिल्कुल कन्फर्म रहता है। आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछ लेता है, बिब्लियोग्राफी से एक प्रश्न से और होता है। कभी कभी एक प्रश्न अगर बिब्लियोग्राफी से पूछा है तो कभी अपेंडिक्स से पूछ लेता है। कहने का तात्पर्य है कि एक प्रश्न आप बड़े आसानी से पा जाते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समझना है कैसे बिब्लियोग्राफी हम तैयार करते हैं और व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। ये जो बिब्लियोग्राफी है इसे कहते क्या है, ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत आसान है। और अगर आप एक बार माइंड सेट हो जाएंगे, एक बार दिमाग में समझ में आ जाएगी, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसमें ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हों बिल्कुल समझ में आए, पॉइंट के जो सारे तथ्य हैं वो आप बिल्कुल आपके पास रहेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। इससे एक प्रश्न श्योर आपको मिल जाता है। जैसे अब प्रश्न आया है कि व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है, जब कोई भी शोधकर्ता शोध करने लगता है, रिसर्च करने लगता है, तब वह विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है। जैसे वह मूल ग्रंथों की स्टडी करता है, अनुवादित ग्रंथों की स्टडी करता है, और आप देखते हैं रिसर्च पेपर का प्रयोग करता है, तमाम जर्नल्स का प्रयोग करता है, विभिन्न आंकड़ों को यूज करता है। तो मेरे कहने का मतलब है इन सारी चीज़ों को वह प्रयोग करता है। आखिर ये जो स्रोत हैं इनको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसी को हम बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत एक्सप्लेन करते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस समय शोध कार्य करने लगता है कोई रिसर्चर, रिसर्च करने लगता है तो विभिन्न पुस्तकों का यूज करता है, पत्रिकाओं का यूज करता है, शोध पत्र का यूज करता है, प्राथमिक और द्वितीयक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का उपयोग करता है, विस्तृत सामग्री। कहने का मतलब है इन स्रोतों से प्राप्त किए गए विस्तृत सामग्री का जो लेखा जोखा होता है उसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, यही बिब्लियोग्राफी कहलाती है, संदर्भ ग्रंथ सूची कहलाती है। कहने का तात्पर्य हुआ ये जितने स्रोत शोध कार्य करते समय हम लोग, रिसर्च करते समय हम लोग इन जो स्रोतों का यूज करते हैं, इनसे प्राप्त जो विस्तृत सामग्री है उसका लेखा जोखा हम लोग संदर्भ ग्रंथ सूची में संरचित करते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची में लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यह किस शैली में प्रस्तुत करते हैं यही इसमें स्पेशल पॉइंट बनता है। इसी पर मित्रों आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से आप इसको टैकल करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक चीज तो दिमाग में आ गया
कि ये बिब्लियोग्राफी है क्या, संदर्भ ग्रंथ सूची है क्या। ध्यान रखना मित्रों, रिसर्च करते समय जो रिसर्चर होता है, जो विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्र, प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों का यूज करता है, उससे जो सामग्री प्राप्त होती है, जिन सामग्रियों का वह प्रयोग किया हुआ है, उसका जो एक विस्तृत लेखा जोखा हम लोग तैयार करते हैं, उसे संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है, संदर्भ ग्रंथ सूची क्यों आवश्यक है। संदर्भ ग्रंथ सूची को पॉइंट आउट कर देने से हर बातें क्लियर हो जाती हैं कि रिसर्चर ने क्या क्या, कैसे, किस सिस्टम में, किस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तथ्यों का यूज किया है। वो सब चीजें बिल्कुल बारीकी से मित्रों क्लियर हो जाती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो संदर्भ ग्रंथ सूची है, आखिर इसको हम किस स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे, इसको संरचित करने की शैली क्या है, कैसे हम इसको प्रस्तुत करेंगे, यह बिंदु मित्रों विचारणीय होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो हमारे उसमें जो मैनुअल्स बने हुए हैं, इसके लिए दो शैली का यूज किया जाता है, उसमें दो शैली का यूज किया जाता है। एक मित्रों होता है एपीए शैली, दूसरा होता है एमले शैली। एपीए शैली का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन उसमें मनोवैज्ञानिक संगठन से संबंधित जो शैली होती है, उसे हम एपीए शैली कहते हैं। यह अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्ले होती है। आप देखते हो, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस समय कोई विज्ञान से संबंधित लेख होता है, कोई विज्ञान से संबंधित सामग्री होती है और उससे हमें प्ले करना पड़े, तो हम प्रायः अमेरिकन एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए शैली का ही यूज हम करते हैं। तो मित्रों, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, ये एपीए सर बार बार बोले जा रहे हैं, है क्या? वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि रिसर्च करते समय जो रिसर्चर होता है, जो विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का यूज करता है, उससे प्राप्त विस्तृत सामग्री का लेखा जोखा तैयार करना ही संदर्भ ग्रंथ सूची है। उसे हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, किस शैली में प्रस्तुत करेंगे, यही मित्रों हमारे सामने विचारणीय बिंदु होता है। तो मैंने कहा था कि इन विभिन्न स्रोतों से प्रयुक्त सामग्री का लेखा जोखा तैयार करते समय हम दो शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला एपीए शैली है, दूसरा एमले शैली है। तो दिमाग में आ गया कि ये लेखा जोखा को संरचित करने के लिए, प्ले करने के लिए हम लोग जिस शैली का यूज करते हैं, वही दो रूपों में हो गया, एक एपीए शैली, दूसरा एमले शैली। एपीए शैली का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली, एमले का होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शैली। हम एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ करके सिखाएंगे मित्रों, बिल्कुल आपके सामने पॉइंट आउट भी किया है। मैं एक एक चीज़ों को वो भी तुलनात्मक रूप में भी प्रस्तुत करूंगा, आप बारीकी से उसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हमारे मन में आता है कि आखिर यह एपीए शैली है क्या, क्यों हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर जिस सामग्री का यूज किया गया है, जिन पुस्तकों का यूज है, लेखों का यूज है, मैगजीन्स का यूज है, और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो आंकड़े हैं, स्रोत हैं, हमने उनका प्रयोग किया है, अगर इन सब में हम देखते हैं कि मैटर टोटल साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं गंभीर गवेषणात्मक होते हैं, गंभीर विश्लेषणात्मक होते हैं, गंभीर चिंतनीय चीजें होती हैं, ये सब मित्रों हम एपीए शैली में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से समझे रहिएगा, प्रायः ये वैज्ञानिक लेखों के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों के लिए, सामग्रियों के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, जो बेहद गंभीर विश्लेषणात्मक, गवेषणात्मक, चिंतनात्मक प्रकृति के होते हैं। तो प्रायः तो ये समझ में आ गया कि हम किसके लिए यूज करते हैं एपीए शैली को। तो एपीए शैली को प्रायः हम जैसे जो साइंटिफिक नेचर के होते हैं, चाहे वो लेख हो, चाहे वो स्रोत हो, डेटा हो, उन सब के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं एपीए शैली को।
तो एपीएस शैली मेरे समझ में आ गई कि यह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से संबंधित शैली है। दूसरी चीज, यह वैज्ञानिक लेखों के लिए स्पेशली प्रयोग होती है। तीसरी चीज मित्रों, आप देख रहे होंगे इसमें इस शैली का प्रयोग हम ऑथर डेट के रूप में किया जाता है। ऑथर डेट का मतलब होता है इसमें लिखते समय ऑथर का नाम लिखते हैं, आगे ईयर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑथर डेट कहलाता है, जिसमें हम लोग, जैसे आप ब्लॉग में देखते होंगे लोग ऑथर पेज का प्रयोग करते हैं, ऑथर डेट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑथर डेट का मतलब होता है जैसे ऑथर लिखे तो आगे ईयर भी उसका हम लिखते हैं, तो ऑथर डेट का प्रयोग होता है। रेफरेंस शब्द इसमें यूज किए जाते हैं। तो जो अमेरिकन में कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है मित्रों, इसलिए मैंने इनको पॉइंट आउट किया है। देता है अधोलिखित में से एपीएस शैली की विशेषता है। आपसे पेपर में देगा कि यह साहित्यिक मैटर के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा, यह उसमें वैज्ञानिक लेखों, पत्रिकाओं या सामाजिक विज्ञान के लिए, इन सब के लिए प्रयोग होता है। तीसरा, आपसे दे सकता है कि इसमें रेफरेंस शब्द का प्रयोग होता है। यह ऑथर डेटेड या ऑथर पेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से मित्रों आपसे पेपर में प्रश्न करता है। आप अगर इस पॉइंट को कोड किए हैं, जानते हैं, समझते हैं, बड़े आराम से आप उनको ट्रिक लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एपीएस शैली है बहुत ही वैज्ञानिक और बेहतर मानी जाती है। आप इसका यूज करेंगे प्रायः जो वैज्ञानिक लेख होते हैं, प्रायः जो वैज्ञानिक सामग्रियां होती हैं, जो उसमें डेटाज होते हैं, इन सब चीज़ों का यूज करने के लिए, इनको प्रस्तुत करने के लिए हम एपीएस शैली का यूज करते हैं। और एपीएस शैली में इसमें रेफरेंस का प्रयोग होता है, संदर्भ का शब्द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद यह ऑथर डेटेड रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात लेखक तिथि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लेखक के साथ तिथि का भी, जो उसमें वर्ष होता है, उसका भी हम उल्लेख करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि चलिए ठीक है, हमने एपीएस शैली सीख लिया, लेकिन अब एपीएस शैली में एक चीज और आपको ध्यान रखना है मित्रों, कि जब हम लोग एपीएस शैली का यूज करने लगते हैं तो संदर्भ ग्रंथ सूची प्रविष्टियों का भी हम बिल्कुल वर्ण के अनुक्रम में हम यूज करते हैं। आगे मैंने लिखा भी है कि इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची की प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद एक दूसरी शैली आती है जिसको हम कहते हैं एमले शैली। इसको फुल फॉर्म में हम लोग देखते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शैली। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह मानविकी विषय के लिए, स्पेशली साहित्य जैसे विषय के लिए, इन सब के लिए यह प्रयुक्त की जाती है। तो जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया मानविकी विषय के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, तब आप सीधे कहते हैं एमले शैली का प्रयोग होता है। आपसे पूछ लिया साहित्य के लिए किसका प्रयोग होता है, आप कहते हैं एमले शैली का प्रयोग होता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे पुटअप किए जाते रहते हैं। फिर आपसे पूछ लेता है कि बताइए वह कौन सी शैली है जो ऑथर पेज का यूज, ऑथर पेज के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो मित्रों अभी जो हम लोग एपीएस शैली का प्रयोग किए थे, ऑथर डेटेड रूप में हमने प्रस्तुत किया था, लेकिन जब हम लोग इसका एमले शैली का यूज करते हैं तो ऑथर पेज के रूप में लिखते हैं। वहाँ ऑथर के बाद अन्य बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। जैसे ब्लॉग लिखते हैं तो ऑथर पेज का यूज करते हैं, वहाँ डेट शब्द का उल्लेख नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे हमने कहा कि एपीएस शैली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, दूसरी शैली मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शैली, इसमें हम तुलना कर लेते हैं। यह विज्ञान संबंधी या गंभीर विश्लेषणात्मक लेखों के लिए प्रयुक्त होता है। आप देख रहे होंगे विज्ञान संबंधी या गंभीर विश्लेषणात्मक लेखों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि एमले को आप देख रहे हैं मानविकी विषय या साहित्य के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें रेफरेंस जैसे शब्द का प्रयोग होता है, संदर्भ जैसे शब्दों का, इसमें वर्क्स सीटेड शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा इस शैली का प्रयोग आप देख रहे हैं ऑथर डेटेड रूप में होता है, लेखक तिथि के रूप में होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ऑथर पेज के रूप में होता है। आपसे जब भी कभी पेपर में पूछा जाएगा अधोलिखित में से बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत वह कौन सी शैली है जो ऑथर पेज के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो एमले शैली है।
कौन सी शैली है जो मानविकी विषय के लिए, साहित्य के लिए स्पेशली प्रयुक्त की जाती है? सीधे मित्रों हम लोग ट्रिक लगाएंगे, एमले शैली है। अगर पूछा जाए वह कौन सी शैली है जो ऑथर डेटेड रूप में, लेखक तिथि के रूप में प्रस्तुत की जाती है? एपीए शैली है। वह कौन सी शैली है जो विज्ञान से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए, वैज्ञानिक लेखों को शो करने के लिए हम यूज करते हैं? एपीए शैली है। रेफरेंस जैसे शब्द किस शैली में प्रयुक्त होते हैं? एपीए शैली में है। वर्क सीटेड जैसे शब्द कहाँ यूज होते हैं? एमले शैली में। तो मित्रों इस तरह से आप बिल्कुल तुलनात्मक रूप में स्टडी करिएगा, ताकि अगर वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे आते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। इस पर मित्रों आज हम क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि अब मैंने ये सोचा है कि जो भी टॉपिक हम लोग एनालाइज करें उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करते चलें, ताकि समझने में कोई दिक्कत हमको ना आए। इसी पर भी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ है, कैसे आपको टैकल करना है वो आपको समझना है। तो आपसे मैंने ये बताया था कि एक बार फिर से दिमाग में रखें कि जब कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है तो वह विभिन्न स्रोतों का यूज करता है, और स्रोतों में पुस्तकें भी होंगी, मैगजीन्स भी होंगे, रिसर्च पेपर भी होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा भी होंगे, और इनसे संबंधित जो सामग्रियां होती हैं उन सब का लेखा जोखा किस शैली में प्रस्तुत किया जाए, वही हमको विचारी बिंदु बन जाता है। इसके लिए दो शैली होती है, एक एपीए शैली होती है, दूसरा एमले शैली होती है। एपीए शैली, एमले शैली, यह जो है प्रयुक्त सामग्रियों की लेखा जोखा को प्रस्तुत करने की शैली होती है, जिसको हम लोग संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। तो उसमें पहला होता है एपीए शैली, जिसका मित्रों फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दूसरा होता है एमले शैली, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब एक होता है पहला, हम तुलना के रूप में कर लेंगे, यह विज्ञान संबंधी या गंभीर विश्लेषणात्मक लेखों के लिए उपयुक्त होता है। एमले मानविकी विषय या साहित्य के लिए उपयुक्त होता है। इसमें रेफरेंस जैसे शब्द का प्रयोग होते हैं, इसमें वर्क्स सीटेड जैसे शब्द का प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग ऑथर डेटेड रूप में होता है, लेखक तिथि के रूप में, लेखक के साथ तिथि होती है, और इसमें ऑथर पेज के रूप में होता है, जिसे ब्लॉग वगैरह में लिखा जाता है। अब आप देखेंगे फिर यहाँ कैसे हम बनाएंगे। ये तो मान लीजिए हम लोग फीचर्स को रीड किए, हम लोग डेफिनेशन को समझे, लेकिन वास्तव में हम पेपर में कैसे समझेंगे, या संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय हम एपीए शैली या एमले शैली का यूज कैसे करेंगे, क्या क्रम होगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों जैसे एपीए शैली का जो प्रारूप है, लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश सिंह या आपका नाम है रमेश वर्मा, ध्यान रखिएगा आपका नाम है रमेश वर्मा, ठीक है ना। मैंने कहा विपरीत क्रम में नाम लिखो, तो वर्मा ये रमेश के पहले आ जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे वर्मा रमेश। ध्यान रखिएगा मित्रों, हम जैसे अगर मैंने कहा लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखें, तो दोनों में, चाहे वो एमले शैली हो चाहे एपीए शैली हो, दोनों में लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखना है। अर्थात जो टाइटल है उसको पहले लिखना है और जो मूल नाम है उसको बाद में लिखना है, ठीक है ना। अंतिम भाग को पहले कर देंगे और पहले भाग को उसके बाद अंत में कर देते हैं। तो जैसे रमेश वर्मा शब्द लिखा हुआ है, तो यह तो सामान्य रूप में लिखा है, लेकिन जैसे विपरीत क्रम में करेंगे तो वर्मा जो है रमेश के स्थान पर आ जाएगा, रमेश वर्मा के स्थान पर आ जाएगा। कहने का मतलब वर्मा पहले लिखते हैं उसके बाद रमेश लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत क्रम। ध्यान से समझिएगा मित्रों, इसी को हम लोग विपरीत क्रम कहते हैं। तो लेखक का नाम लिखेंगे विपरीत क्रम में, फिर उसके बाद प्रकाशन वर्ष कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2015 है, 2016 है, तो उसको हम लोग कोष्ठक में लिखते हैं। तो पहले नाम लिखे फिर वर्ष लिखे, इसी को ऑथर डेटेड शब्द के रूप में हमने लेखक तिथि शब्द इसीलिए प्रयोग किया था। पहले लेखक लिखते हैं उसके बाद तिथि लिखते हैं।
तो लेखक का नाम लिखेंगे मित्रों किस क्रम में, विपरीत की सीधे, आप कहेंगे विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम क्या होता है, जैसे सीधा नाम रमेश वर्मा है और इसको हम पलट देंगे, टाइटल को पहले रखेंगे, नाम को बाद में रखेंगे, तो वर्मा रमेश शब्द आ गया। यह विपरीत क्रम में हमारे सामने होता है। फिर उसके बाद शीर्षक का उल्लेख करते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो भी टाइटल होगा, अगर लंबी कृतियों हैं, लंबी शीर्षक, लंबे लेख हैं, उनके शीर्षक मुझे देने होते हैं, जो लॉन्ग टाइप के होते हैं उसको हम तिरछे रूप में लिखते हैं, तिरछे क्रम में लिखते हैं। तो लंबी कृतियां हो, लॉन्ग लेख हो, जिसके टाइटल भी थोड़ा लॉन्ग होते हैं, उसको हम तिरछे क्रम में लिखते हैं, तिरछे रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद मित्रों हम प्रकाशन का स्थान डालते हैं, फिर उसके बाद प्रकाशन का नाम लिखते हैं। और एक चीज मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, जिसमें आप देखते हैं अंत में पृष्ठ की संख्या लिख दी जाती है, तो उसमें मित्रों कंफ्यूजन में मत रहना, इसके बाद पृष्ठ की संख्या लिख देते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो आपके एग्जाम में आया है उसमें पृष्ठ संख्या नहीं दी हुई है, तो पृष्ठ संख्या यहां मैं इसीलिए नहीं डाला हूं, अन्यथा इसके बाद पृष्ठ संख्या का उल्लेख हम लोग करते हैं। और चाहे पृष्ठ संख्या डालें, संपूर्ण पृष्ठ डाल दें, ऐसा भी पेपर में अगर आता है तो पृष्ठ संख्या लास्ट में पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो और एक चीज ध्यान रखना है, संदर्भ ग्रंथ सूची में जब हम प्रविष्टियों को सेटअप करने लगते हैं, बिल्कुल अल्फाबेट सिस्टम में मुझे चलना है मित्रों। अब हमने आपको समझाया क्या क्या करना है। एपीएस शैली में जब मुझे प्रस्तुत करना होता है, प्रकट करना होता है, तो पहला काम लेखक का नाम हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। विपरीत क्रम का मतलब हो गया, जैसे रमेश वर्मा है तो वर्मा को पहले, रमेश को बाद में, विपरीत क्रम में लिखेंगे। ध्यान रखना मित्रों, कॉमा जरूर लगाना है। कामा अगर आप नहीं लगाए तब फिर, अगर मान लीजिए वर्मा रमेश लिख दिए, कामा नहीं लगाए तब गड़बड़े, कामा जरूर आपको लगाना है। फिर उसके बाद फिर हम लोग प्रकाशन की तिथि लिखते हैं, जो डेट होती है, क्योंकि ऑथर डेटेड रूप में है, लेखक तिथि, तो लेखक के बाद तिथि शब्द का उल्लेख करते हैं, वो भी कोष्ठक में रहता है। फिर उसके बाद शीर्षक का उल्लेख करते हैं। शीर्षक में अगर लंबी कृतियां हैं, लंबा लेख है, तो शीर्षक को हम तिरछे रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रकाशन का स्थान लिखते हैं कि कहाँ से प्रकाशित हुआ है, दिल्ली से है कि मुंबई से है कि उसमें क्या कहते हैं, अमेरिका के वाशिंगटन से है, कैलिफोर्निया, जहां से भी हो आप प्रकाशन का स्थान लिखते हो। फिर प्रकाशन का नाम लिखते हो अगर कहीं, फिर उसके बाद जो है पृष्ठ संख्या या संपूर्ण पृष्ठ संख्या हम लोग नोट करते हैं। लेकिन सेटअप मैंने इतने क्रम में किया क्योंकि पेपर में आपके मॉडल उसी तरह से दिया है, तो उसको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। अब उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी दिया है मित्रों, आपको सीधे पेपर में आ सकता है और ये पूछा भी है पेपर में, इसीलिए मैंने हूबहू वही एग्जाम्पल लिया है। जैसे उसमें है, आप देखो, नाम है व्यक्ति का, लेखक का नाम है या संबंधित पर्सन का नाम है वी शर्मा, तो नाम है वी शर्मा, ध्यान दीजिएगा, नाम है वी शर्मा। अब मैंने कहा उल्टा क्रम में लिखना, शर्मा को पहले लिख देंगे, वी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक वही काम यहां हम कर रहे हैं, शर्मा पहले आगे, वी बाद में आए, तो विपरीत क्रम हो गया। दूसरा प्रकाशन वर्ष 2010। मित्रों ध्यान रखना, बिल्कुल यहां पर फुल स्टॉप की तरह ये बड़ा बड़ा पॉइंट बनाने चलता है। फिर उसके बाद यहां हम शीर्षक लिखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल एकदम शीर्षक के रूप में हमने लिखा। उसके बाद यहां देखें पॉइंट बने हुए हैं, पॉइंट बनेगा, कॉमा नहीं रहेगा मित्रों, ध्यान देना, ये पॉइंट रहता है। उसके बाद स्थान कहाँ है, हमने बोला था प्रकाशन का स्थान लिखना है, प्रकाशन का स्थान नई दिल्ली है, ठीक है। प्रकाशक का नाम लिखना है, टाटा मैकग्रा हिल है, ठीक है। अब इतना मित्रों, आगे आपको कोई दिक्कत आपको इसमें समझने में नहीं होगी। मैंने कहा था एपीएस शैली, इसमें लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखना है। रमेश वर्मा है तो वर्मा रमेश कर देंगे, वी शर्मा है तो शर्मा वी कर देंगे, इस तरह से विपरीत क्रम में लिखेंगे। लेकिन जब विपरीत क्रम में लिखेंगे मित्रों, तो दोनों शब्दों के बीच में कामा रखेंगे। तो यहां पर अब जैसे आया शर्मा वी, अब ये उल्टा, वी शर्मा को मैंने शर्मा वी लिख दिया। दूसरा प्रकाशन वर्ष 2010। तीसरा शीर्षक का उल्लेख, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। चौथा आप देख रहे हैं
प्रकाशन का स्थान नई दिल्ली, और उसके बाद प्रकाशक का नाम टाटा मैकग्रा हिल। अगर पृष्ठ संख्या भी दी होती तो लास्ट में पृष्ठ संख्या भी लिख देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये हो गया एपीए शैली में। अब हम लोग आते हैं एमएलए शैली में। आप देख रहे हो एपीए शैली में पहला पॉइंट था लेखक का नाम विपरीत क्रम में, यहां पर भी सेम लेखक का नाम विपरीत क्रम में, ध्यान रखिएगा मित्रों। दूसरा आता है यहां प्रकाशन वर्ष, चूंकि ऑथर डेटेड है, आप देख रहे हो लेखक तिथि, लेखक के बाद तिथि का उल्लेख हो रहा है। यहां ऑथर पेज का होता है, मतलब जो लेखक जिस शीर्षक पर, जिस बिंदु पर विचार करता है उसका पॉइंट आउट किया जाता है, उसे हम हाईलाइट करते हैं। तो यहां पहले लेखक का नाम डालेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, फिर शीर्षक का नाम डालेंगे, फिर प्रकाशन का स्थान डालेंगे, प्रकाशक का नाम डालेंगे, प्रकाशन वर्ष मित्रों लास्ट में लिखा जाता है, वर्ष अंत में लिखा जाता है, और यहां वर्ष दूसरे नंबर पर आया हुआ है, ध्यान रखना, वर्ष दूसरे नंबर पर आया है, वर्ष लास्ट में आता है। और अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अगर दोनों में सेटअप करिए तो अंतर आ गया, पहले विपरीत क्रम में लेखक का नाम विपरीत क्रम समान है। अब प्रकाशन वर्ष कोष्ठक में यहां शीर्षक शब्द आ गया, जबकि यहां शीर्षक उसके बाद आता है, लेकिन ये सेकंड पोजीशन पर आ गया, और जो वर्ष है वो सबसे लास्ट में आ गया। तो मित्रों ये पहचानना होगा आपको, तभी आप एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आज हम क्वेश्चन को भी आपको पॉइंट आउट करा करके देखेंगे और बताएंगे कैसे पेपर में हल करना है। तो अब हम लोग सीधे आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मित्रों आप मिलाते चलिएगा, लेखक का नाम विपरीत क्रम में, तो डोनाल्ड हॉल है, नाम है डोनाल्ड हॉल, डोनाल्ड हॉल है, डोनाल्ड हॉल। अब हमने विपरीत क्रम में लिखा, हॉल को पहले कर दिया, डोनाल्ड को बाद में कर दिया, तो ये हॉल आ गया, हॉल आ गया, फिर उसके बाद डोनाल्ड आया। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों, पहले हमने टाइटल डाला, उसके बाद नाम डाला, अब यहां पॉइंट लिखा, फिर दूसरा, अब ये हो गया लेखक का नाम, लेखक का नाम विपरीत क्रम में हो गया, फिर शीर्षक, शीर्षक मैंने लिखा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल शीर्षक लिख दिया, फिर प्रकाशन का स्थान नई दिल्ली, फिर उसके बाद में प्रकाशन का, फिर आप देख रहे हो लिखा है प्रकाशक का नाम प्रेंटिस ऑफ हॉल ऑफ प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, फिर वर्ष 2005। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों आप देख रहे हो बिल्कुल एपीए शैली एमएलए शैली में केवल एक खास विशेष अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि लेखक का नाम विपरीत क्रम में समान है, लेखक का नाम विपरीत क्रम में, दूसरे पर प्रकाशन वर्ष इसमें लिखते हैं क्योंकि ऑथर डेटेड होता है। यहां आप लिखे हो लेखक तिथि, ऑथर डेटेड मेथड का यूज करते हैं कि ऑथर के बाद हम लोग उसके वर्ष का भी उल्लेख करते हैं, तीसरे पर शीर्षक होता है, चौथे पर प्रकाशन का नाम होता है, अंत में प्रकाशक का नाम होता है, उसके बाद हम लोग आप देखते हो अगर कहीं उसमें पृष्ठांकन पृष्ठ की संख्या आई है तो पृष्ठ की संख्या लास्ट में कोड करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग एमएलए शैली में करते हैं तो बस यही प्रकाशन के वर्ष के स्थान पर शीर्षक लिख देते हैं, फिर प्रकाशन का स्थान, प्रकाशन का स्थान, प्रकाशक का नाम, प्रकाशक का नाम। ठीक है, अंतर क्या है, जो दूसरे क्रम पर वर्ष था इसमें सबसे लास्ट क्रम में वर्ष आ जाता है। तो इस तरह से आपने एमएलए शैली एमपी शैली दोनों आप समझ लिए मित्रों। अब हम एक इसमें आपको क्वेश्चन करवा दे रहे हैं और आप उसको क्वेश्चन को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत तेजी से पेपर में आए हुए पेपर के जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ लेंगे, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी मित्रों। अब आप देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है। अब आपको हम समझा दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां क्वेश्चन को लिख करके आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या क्या आपको करना होता है, कैसे आप इनको टैकल करते हो, बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा।
अब आप देखिए मित्रों, इसमें प्रश्न पूछा है यूजीसी नेट दिसंबर 2015, इसमें प्रश्न आया हुआ है एपीएस शैली के संदर्भ में मूलभूत नियम क्या है। इसमें मित्रों एपीएस शैली प्रारूप के नियम पूछा है, प्रारूप के नियम पर प्रश्न उठाया है मित्रों, ध्यान से समझो। इसने क्या किया है, बिल्कुल 1 2 3 करके पॉइंट दिया है, कूट भरवा रहा है आपसे, कह रहा है एपीएस शैली प्रारूप के नियम को चेक करो, बताओ कौन सा सही नियम है। अब उसमें आपको देखना है, इसमें दे रहा है पहला छोटी कृतियां, छोटी कृतियां ऑब्लिक लेख ऑब्लिक निबंध के शीर्षक तिरछा लिखना है, तिरछा रूप में लिखें, तिरछा रूप में लिखना। दूसरा दे रहा है, दूसरा मित्रों इसमें पॉइंट दे रहा है आपको, उसको आपको ध्यान देना है, हर पॉइंट्स पर आप गौर करोगे तब पकड़ोगे। लेखक का नाम विपरीत क्रम में, लेखक का नाम उल्टा रूप में। तीसरा दे रहा है लंबी कृतियों पुस्तक जर्नल के शीर्षक तिरछे रूप में। अब उसके बाद चौथा पॉइंट दिया है मित्रों, आप बिल्कुल क्वेश्चन को पकड़ते चलिएगा, यही हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। संदर्भ सूची प्रविष्टियों, संदर्भ सूची प्रविष्टियों, संदर्भ सूची प्रविष्टियों को अल्फाबेट में लिखना, वर्णानुक्रम में लिखना। ध्यान से समझिए मित्रों, कूट आ गया, अब आपको कूट भरना है। ए में भरना है 1 और 2 सही है, बी में भरना है 2 3 4 सही है, सी में भरना है 3 और 4 सही है, डी में भरना है 1 2 3 4 सभी सही है। मित्रों ध्यान से समझिए, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, अभी आप पूरे एपीएस शैली इमलेस शैली दोनों की स्टडी किए हैं। आपसे पेपर में पूछ रहा है, दिसंबर 2015 यूजीसी नेट में पूछ रहा है एपीएस शैली के प्रारूप के नियम पर आप जांच करें, अर्थात कह रहा है कि मूलभूत नियम क्या हैं एपीएस शैली के, और जो सही हो उसी के अनुसार कूट भरें। तो अब आप बिल्कुल मैंने पॉइंट किया है मित्रों, विचार करिए, फटाफट आंसर सेट करिए। आप देख रहे हो, कहता है छोटी कृतियां लेख निबंध के शीर्षक तिरछे रूप में लिखो। आप कहीं ऐसा हमारे कहीं पॉइंट आउट में लिखा हुआ देख रहे हैं? कहीं नहीं देख रहे हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि शीर्षक का उल्लेख लंबी कृतियों लेख के शीर्षक तिरछा के रूप में लिखो। हमने छोटे कृतियों छोटे लेख की चर्चा नहीं किया है मित्रों, तो ध्यान दीजिए, पहला पूरी तरह से गलत हो जाता है।
अब उसके बाद कहता है लेखक का नाम उल्टा रूप में लिखो, तो लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखो, बिल्कुल सही है। लंबी कृतियों पुस्तक जनरल के शीर्षक तिरछे रूप में, लंबी कृति लेख के शीर्षक तिरछे रूप में, बिल्कुल सही है। संदर्भ ग्रंथ सूची प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में लिखें, संदर्भ ग्रंथ सूची प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में लिखें। कहने का मतलब इसका जो आंसर आया 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 जिसमें सही है, आंसर भी सही हो गया। इस तरह से मित्रों आपको ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब रिसर्च में रीड करते समय क्वेश्चन पेपर भी पढ़ते चलिए, क्वेश्चन को मिलाते चलिए। अब हम अपने स्ट्रेटजी में चेंजिंग कर दिए हैं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे कि पेपर में प्रश्न आता कैसे आप हल करेंगे। अब आप देखिए दिसंबर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, एपीएस शैली के नियम की जांच करना है और यहाँ नियम और सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। पूछ रहा है कि छोटी कृतियां लेख निबंध के शीर्षक तिरछा रूप में लिखें, बिल्कुल गलत है। लेखक का नाम उल्टा रूप में लिखें, हाँ बिल्कुल दिया है विपरीत क्रम में। लंबी कृतियां पुस्तक जनरल के शीर्षक तिरछे लिखें, बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है। संदर्भ आप देख रहे हो, संदर्भ सूची प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में लिखें, बिल्कुल दिया हुआ है मित्रों। तो पहला गलत हो गया, 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 जिसमें है सही वही कोड सही हो गया। तो इस तरह से मित्रों एक प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद एक प्रश्न अब हम उठा रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल दिया है, उसमें से आपको चेक करना है। देखिए मित्रों एक बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है एपीएस शैली के अधोलिखित उदाहरण में कौन सही है। कह रहा है मित्रों ध्यान से सुनो, एपीए शैली पर प्रश्न पूछा है, एपीएस शैली का एग्जाम्पल दिया है और उसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही है। दे रहा है ए, दे रहा है शर्मा वी डॉट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। फिर दे रहा है नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल, टाटा मैग्रा हिल। अब मित्रों एक विकल्प ये दिया है, बी विकल्प दे रहा है शर्मा वी डॉट, ध्यान से देखते चलिए मित्रों, डॉट 2010 डॉट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डॉट कंप्यूटर साइंस डॉट नई दिल्ली, नई दिल्ली टाटा मैग्रा हिल, टाटा मैग्रा हिल। अब सी विकल्प में दिया है मित्रों, ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल शर्मा डॉट वी डॉट 2010 डॉट फंडामेंटल्स
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली तो देखिए मित्रों, जैसा कि पहला हम आपको बोले थे शर्मा वी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल, दूसरा है शर्मा वी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल, शर्मा वी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल, शर्मा वी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल। मित्रों, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे आप चेक करोगे कि इसमें सही एग्जाम्पल कौन है। आपसे पेपर में पूछा है, एपीएस शैली के 4 उदाहरण हम दे रहे हैं, इसमें जो करेक्ट उदाहरण है उस पर आप ट्रिक लगाइए। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कुछ सिखाया था, ये एपीएस शैली के फार्मूला लिख करके मैंने सिखाया था कि पहले लेखक का नाम विपरीत क्रम में रखेंगे। तो नाम है मित्रों वी शर्मा, लेकिन अब विपरीत क्रम में जब लिखें तो शर्मा पहले आ गया, वी बाद में आ गया, तो शर्मा वी। और हमने बोला था कि शर्मा और वी के बीच में अल्प विराम होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, तो कॉमा भी लिखा है। उसके बाद मैंने मित्रों यहाँ बिल्कुल फंडा देखते चलिए, उसके बाद मैंने कहा था कि वी के बाद पॉइंट होगा, कोई कॉमा नहीं रहेगा, बिल्कुल पॉइंट है। फिर आगे शीर्षक मैंने लिखा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद पॉइंट बना है, पॉइंट होना चाहिए मैंने बोला था। फिर प्रकाशन का स्थान नई दिल्ली, उसके बाद डबल पॉइंट बना हुआ है, फिर टाटा मैकग्रा हिल लिखा गया है। सेम इसी तरह से मित्रों आपको करना है कि लेखक का नाम विपरीत क्रम में रहेगा, फिर उसके बाद जब विपरीत क्रम में लिखोगे तो जो टाइटल होगा और नाम होगा बीच में विराम लगता है, कॉमा शब्द लगता है, अब विराम ना कह लें तो वही अर्धविराम कॉमा शब्द लगता है। उसके बाद फिर प्रकाशन वर्ष आप देखते हो लिखा रहता है, उसमें भी आपको चेक करना रहता है कि प्रकाशन वर्ष भी आपका लिखा हुआ होना चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए दिया होगा, इसमें जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। हाँ, यहां मित्रों प्रकाशन का वर्ष भी डालना है, जैसे शर्मा बी डॉट, यहां हम भूल गए 2010, उसके बाद तब पॉइंट बनाना है, और ये बिल्कुल किस में रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो शर्मा वी ब्रैकेट में 2010 डॉट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डॉट नई दिल्ली डबल डॉट टाटा मैकग्रा हिल, ये दिया हुआ है। अब उसमें अब मित्रों ध्यान दीजिए, सेम यही सिचुएशन आपको बना के चलनी है, क्योंकि उसमें जो भी लिखा जाएगा लेखक का नाम विपरीत क्रम में होगा। विपरीत क्रम लिखते समय जो टाइटल होगा वह और मूल नाम के बीच में हमेशा कॉमा लगेगा। उसके बाद डॉट प्रकाशन वर्ष ब्रैकेट में रहेगा, फिर डॉट शीर्षक का नाम रहेगा, फिर डॉट प्रकाशन का स्थान रहेगा, फिर डबल डॉट के बाद फिर आप देखेंगे प्रकाशक का नाम रहेगा। मित्रों अंत में प्रकाशक का नाम रहता है। तो यहां शर्मा है, कॉमा वी डॉट 2010 ब्रैकेट में डॉट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस डॉट नई दिल्ली डबल डॉट टाटा मैकग्रा हिल। आप देख रहे हो यही एग्जाम्पल मैंने यहां उठाया था, शर्मा अल्प विराम वी डॉट 2010 डॉट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस डॉट नई दिल्ली डबल डॉट टाटा मैकग्रा हिल, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अब उसके बाद नीचे वाले में देखो अंतर कहां पे है, देखिए शर्मा और वी के बीच में अल्प विराम लगाया है, कॉमा लगाया है, सही है। डॉट 2010, देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है मित्रों, ब्रैकेट नहीं लिखा। ऐसी स्थिति में यह फंक्शन गलत है, ब्रैकेट में वर्ष होना चाहिए,
ध्यान रखिएगा। यहाँ कमी क्या पकड़ी गई, इसमें ब्रैकेट नहीं लिखा था इसलिए इसको गलत किए। फिर तीसरे में देखिए शर्मा डॉट वी, मैंने कहा था शर्मा के बाद अल्प विराम होगा लेकिन डॉट लगा दिया। उसके बाद यह ब्रैकेट में 2010 नहीं रखा है, बिल्कुल डॉट के बाद 2010 रखा है, ये भी सिस्टम का वो गलत उपयोग है। इस तरह से नहीं होगा। हमने लिखा है प्रकाशन का वर्ष कोष्ठक में लिखना है, आपको ध्यान देना है। इन दोनों में उसने कोष्ठक में नहीं रखा, सिस्टम गलत का यूज किया तो इसलिए दोनों गलत हो गए। तीसरे में आ जाइए शर्मा डॉट वी डॉट, देखिए यहां गलती इसने किया, कॉमा शब्द का प्रयोग होना चाहिए लेकिन इसने सीधे डॉट शब्द लगा दिया और इसके बाद यह कामा लगा रहा है, जबकि कामा का यूज नहीं होता मित्रों, डॉट शब्द का आता है। जैसे 2010 के बाद डॉट रहता है तो उसने कॉमा लगा दिया इसलिए वो गड़बड़ है, तो यह भी सिस्टम गलत हो गया। तो बी सी और डी ये तीनों गलत हो गए, पहला वाला सिस्टम सही हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों, जब भी हम एपीए शैली का यूज करते हैं बिल्कुल पहले लेखक का नाम विपरीत क्रम में रखेंगे। तो टाइटल जैसे रमेश वर्मा है तो वर्मा और रमेश के बीच में कामा रहेगा, वर्मा कॉमा रमेश डॉट, फिर उसके बाद प्रकाशन वर्ष ब्रैकेट में रहेगा 2010, फिर उसके बाद डॉट शीर्षक का नाम लिखेंगे, डॉट प्रकाशन का स्थान लिखेंगे, डबल डॉट प्रकाशन का नाम लिखेंगे। इस तरह से चलना है। तो पहले वाले में यह सिस्टम का प्रयोग हुआ इसलिए सही है, शेष तीनों में सिस्टम का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए गलत है। तो इस तरह से मित्रों आज मैंने एग्जाम्पल भी देकर के आपको समझाया है। एमले का एग्जाम्पल भी इसमें आता है, आप देखेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सेम सिस्टम का प्रयोग आपको करना है, जैसे इसमें है सेम सिस्टम का प्रयोग करना है। आप देख रहे हो कि यही एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि हॉल डॉट डोनाल्ड डॉट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट नई दिल्ली डॉट प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। मित्रों जैसा यही एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में 2015 में सेम यही उतारा गया है। तो आपको इसी क्रम को ध्यान में रख करके अपने को टैली कराना है कि डोनाल्ड हॉल है पूरा नाम, हॉल पहले आया डोनाल्ड बाद में आया, तो हॉल और डोनाल्ड के बीच में कॉमा रहता है। उसके बाद यहाँ वर्ष नहीं है, वर्ष अंत में आएगा और वर्ष हमने अंत में लिखा है। डॉट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो शीर्षक है, पहले लेखक का नाम विपरीत क्रम में लिखे, फिर शीर्षक का नाम लिखे, फिर डॉट लिख करके प्रकाशन का नाम लिखे, प्रकाशन स्थान प्रकाशन का जो स्थान है, उसके बाद प्रकाशक का नाम लिखे, फिर वर्ष लिखे। तो जिस क्रम में मित्रों हमने अर्ध विराम और पॉइंट बनाए हैं सेम इसी क्रम में आप उठाओगे तो वह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेम यह पेपर में आया है यूजीसी नेट जून 2013 में, सेम यही प्रश्न आया है। इसमें ABCD 4 विकल्प दे दिया है, जैसे यहाँ पर सिस्टम को डिस्टर्ब करके शेष विकल्प दिया, केवल एक विकल्प सही रखा, वैसे इसमें भी आप देखोगे कभी यहाँ बिंदी रख लेगा, कभी यहाँ कामा लगा देगा, कभी वर्ष को डोनाल्ड के बाद लिख देगा, ऐसे वो अपने सिस्टम डिस्टर्ब करके देता है, उसमें से एक विकल्प सही रहता है। तो इस तरह से मित्रों एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल कन्फर्म हो गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी फिर हम आगे लाइव होंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह भरपूर धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।